हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आइए देखते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक वर्चुअली की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे। चुनावी राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के जो हालात है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह से राज्य की तैयारियां हैं उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें जो पेट्रोल पंपों से लगातार सामने आ रही है, एलपीजी सिलेंडर की जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि जब लोकसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उस दौरान कालाबाजारी का जिक्र किया गया था, जमाखोरी का जिक्र किया गया था और लगातार सरकार द्वारा यही बातें कही जा रही है। तो संभव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली आज शाम 6:30 बजे जुड़ेंगे तो उस दौरान राज्यों की तैयारी किस तरह से है, वहां की स्थिति क्या है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उसको लेकर अलग अलग तस्वीरों की बात की जाए या भारत में सरकार की बात की जाए तो नज़र सरकार की है और लगातार नेताओं का कहना है कि किसी भी चीज़ की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री की बैठक जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी पूंछ एआई के साथ हुआ 25,000 करोड़ का निवेश समझौता रद्द कर दिया है। 23 मार्च 2026 को हुए इस समझौते में उत्तर प्रदेश में एआई पार्क, डेटा सेंटर और एआई यूनिवर्सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बनी थी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद यह एमओयू चर्चा में आ गया था। लेकिन इन्वेस्ट यूपी की जांच में कंपनी की वित्तीय स्थिति और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। सामने आया कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी का वार्षिक राजस्व सिर्फ 42.9 लाख रुपए का था। यह राजस्व प्रस्तावित निवेश के मुकाबले बेहद कम था। कंपनी का अब तक का आर्थिक इतिहास भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं रहा है। जांच में यह भी पाया गया कि पूंछ एआई पर्याप्त वित्तीय दस्तावेज, फंडिंग के स्रोत और साझेदारों की विश्वसनीय जानकारी देने में नाकाम रही। इससे परियोजना की पारदर्शिता और व्यवहारिकता पर संदेह गहरा गया। यानी कंपनी ने फर्जीवाड़ा करके उत्तर प्रदेश की सरकार से यह एमओयू साइन किया था। सोशल मीडिया पर इस एमओयू को लेकर जमकर विवाद छिड़ा, जिस पर विपक्ष ने सरकार को भी जमकर घेरा। सरकार ने यह सफाई दी थी कि एमओयू केवल प्रारंभिक समझौते होते हैं और अंतिम मंजूरी से पहले विस्तृत जांच जरूरी होती है। आखिर में सुशासन और पारदर्शिता का हवाला देते हुए सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया है। वहीं कंपनी का कहना है कि निवेश निजी स्रोतों से प्रस्तावित था, लेकिन उसके डिटेल कंपनी ने सरकार को नहीं दिए। नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, लेकिन इस शो विंडो में कमी थी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और वो कमी अब पूरी होने जा रही है क्योंकि कल उद्घाटन होने जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 5 रनवे का ये एयरपोर्ट कल से 1 रनवे पे संचालित होना शुरू हो जाएगा। 45 दिन के अंदर यहाँ पर जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं, कार्गो फ्लाइट होती हैं, वो शुरू हो जाएंगी। 3 महीने के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट भी ये शुरू हो जाएंगी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अपने आधुनिक व्यवस्थाओं और आधुनिक तरीके से पूरी तरीके से लग्जरी बनाया गया है। अगर हम बात करें टर्मिनल की, तकरीबन 1,38,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल बनाया गया है, जिसके अंदर 48 चेक पॉइंट है, 9 क्लियरेंस पॉइंट है, 9 सुरक्षा पॉइंट है। ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक रखी गई है, यानी आप खड़े होंगे, आपको स्कैन किया जाएगा, मशीनें स्कैन करेंगी और आप इंटर कर जाएंगे। नो क्यू के तर्ज पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। लंबी कतारें नहीं लगेंगी, कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी कि हाँ आपको वहां पर इंतजार करना पड़े। ग्रीन लैंड फ्री, पूरी तरीके से ग्रीन लैंड होगा, चारों तरफ हरियाली। और भारतीय संस्कृति एयरपोर्ट में जैसे ही आप घुसेंगे तो भारतीय संस्कृति की जो कलाएं हैं
वो आपको एयरपोर्ट के दरवाजे से लेकर अंदर टर्मिनल तक नजर आएंगे। 2040 तक 7 करोड़ लोगों का लक्ष्य है कि 7 करोड़ यात्री यहाँ पर जो है यात्रा करें। अभी फिलहाल 1 करोड़ 7 लाख यात्री एक साल में यहाँ पर सफर कर सकते हैं। जिस तरीके से ये पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है, तो बताया जा रहा है कि जब ये स्टार्ट होगा, शुरू हो जाएगा, तो विश्व पटल पे सबसे खूबसूरत और सबसे आधुनिक ये एयरपोर्ट माना जाएगा। फिलहाल अब इंतजार है कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और देश के नाम समर्पित करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश से जिन भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर ऐसी फसलों का आकलन करें और उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसके बाद जल्द से जल्द जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि किसी भी स्तर पर किसी अधिकारी की अगर लापरवाही की बात सामने आती है तो संबंधित लापरवाह अधिकारी पर एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार लगातार किसानों के साथ है और हम किसी भी स्तर पर किसानों का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। जहां जहां पर किसानों की फसलें बेमौसम बारिश से खराब हुई है, हम जल्द से जल्द उनका आकलन कराकर मुआवजा देने का काम करेंगे। कन्नौज के रोमा स्मारक में पर्यटन विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। कार्यक्रम का समय 5:30 बजे निर्धारित किया गया। मंत्री असीम अरुण 5:30 बजे अपने समय से कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा। जब अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे, मंत्री असीम अरुण ने लगभग 45 मिनट वहां पर रुककर अधिकारियों का इंतज़ार भी किया, लेकिन अधिकारी जब फिर भी नहीं पहुंचे तो 45 मिनट के बाद मंत्री असीम अरुण वहां से कार्यक्रम स्थल से वापस लौटने के बाद मंत्री ने एक लेटर जो है मीडिया के हाथ जो लगा है, उस लेटर में मंत्री ने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हम कार्यक्रम स्थल पर समय से पहुंचे, लेकिन कन्नौज के जो अधिकारी हैं वो कोई भी समय से नहीं पहुंचा। सबसे मुख्य बात जो मंत्री ने अपने लेटर में लिखी है, उन्होंने लिखा है जो मुख्य आयोजक सदर एसडीएम वैशाली हैं वो भी हमारे आने के 15 मिनट बाद पहुँची, उनके बाद एडीएम कन्नौज पहुँचे हैं, लेकिन तब तक जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचे। पूरे मामले में वो लेटर में असीम अरुण ने सख्त हिदायत देते हुए अधिकारियों को आगे से समय का सही समय पे पालन करने के लिए निर्देशित भी किया। वहीं पूरे मामले में जब भारत समाचार ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की बात करनी चाहिए तो जिलाधिकारी ने मीडिया के कैमरे के सामने आने से मना करते हुए फ़ोन पे बताया है कि इस कार्यक्रम के बारे में मौसम को देखते हुए कुछ समय लगभग 1 घंटा बढ़ाया गया था, 5:30 की जगह 6:30 का समय किया गया था। जो मंत्री असीम अरुण के प्रतिनिधि हैं विवेक पाठक, उनको जानकारी भी दी गई थी। विवेक पाठक के द्वारा मंत्री को जानकारी आगे नहीं दी गई। इस कारण पूरे मामले पे जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने जो एसडीएम सदर हैं उनकी गलती भी स्वीकारते फ़ोन पे भारत समाचार के नज़र आए हैं। उनका कहना है कि ये मुख्य आयोजक थी, इनको समय से पहुंचना चाहिए था, कहीं ये नहीं पहुंचे, इसकी जांच कराइए। अब पूरे मामले में देखने में ये आता है आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी।